ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग में दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी को संकट में डाल दिया, क्योंकि हार्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है, जिससे दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इसकी वजह से कच्चे तेल दाम $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया और कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हर हाल में हार्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। उन्होंने कई देशों को अपने युद्धपोत भेजने की अपील की है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुश्मन देशों के जहाजों के लिए बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हार्मुज स्ट्रेट ईरान जंग में ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शनिवार को भारत सरकार ने बताया कि हार्मुज में 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी LPG लेकर गुजर चुके हैं और भारत में पहुंचने वाले हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका व इजराइल से कमजोर है, इसलिए वे पड़ोसी देशों के साथ साथ समुद्री जहाजों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, ताकि ईंधन सप्लाई को बाधित किया जा सके और तेल गैस बाजार अस्थिर हो जाए। ईरान को उम्मीद है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप पर लड़ाई खत्म करने का दबाव बढ़ेगा। उधर ट्रंप को अपने देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर तेल के दाम इसी रफ्तार से बढ़े तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खासा नुकसान पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को अपने सोशल मीडिया पर लिखा, कई देश खासकर वे जो ईरान की ओर से हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित है, इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे प्रभावित देश भी इस इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। हर हाल में हम जल्द ही हार्मुज स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और स्वतंत्र बना देंगे। इससे पहले अमेरिका व इजराइल ने ईरान के खाग द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ये अहम द्वीप उत्तरी खाड़ी में है और ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का केंद्र भी है। ईरान का कहना है कि यहाँ उसके तेल ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने कहा कि अगर उसके ऊर्जा क्षेत्र पर हमला हुआ तो वे अमेरिका से जुड़े सभी ऊर्जा क्षेत्र पर हमला करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से हार्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है, लेकिन ये अपील अभी जल्दबाजी भरी लग सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि इस जंग के खत्म होने की कोई संकेत नहीं है। अभी असल स्थिति ये है कि अमेरिकी नौसेना भी इस सक्रिय समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा देकर नहीं ले जा रही है। मौजूद हालात में ये रास्ता बहुत खतरनाक माना जा रहा है। कई टैंकर जो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर चुके हैं, उन पर हमला हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस खाड़ी क्षेत्र में युद्धपोत भेजने को तैयार है, लेकिन ये केवल एस्कॉर्ट मिशन होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कदम तब उठाया जाएगा जब संघर्ष का सबसे तीखा दौर खत्म हो जाएगा। फ्रांस के अलावा ट्रंप ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन का भी नाम लिया था, जो जहाजों को सुरक्षा देने के लिए युद्धपोत भेज सकते हैं। हार्मुज स्ट्रेट एक अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन के अनुमानों के मुताबिक इस रास्ते से आमतौर से हर महीने 3000 जहाज गुजरते हैं। 2025 में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से होकर गुजरा। सालाना लगभग $600 अरब का ऊर्जा व्यापार के बराबर है। ये तेल सिर्फ ईरान का नहीं होता, बल्कि खाड़ी दूसरे देशों जैसे इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE से भी आता है।